साथ देने का ऐलान किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद की कुख्यात लाल मस्जिद में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। लाल मस्जिद के मौलवी ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ से जब सवाल किया कि भारत के साथ जंग हुई तो कौन कौन पाकिस्तान का साथ देगा, इस सवाल का ऐसा जवाब आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पाकिस्तान की इन दोनों मस्जिदों में जो हुआ है उसे देखकर पाकिस्तानी सैनिक अपनी वर्दी फेंक देश छोड़कर भाग जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद की। खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका है जहां तालिबान कब्जा चाहता है। अफगानिस्तान का तालिबान टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से आजाद करवाना चाहता है। इसी कड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद के प्रभावशाली मौलाना ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर भारत खुश हो जाएगा। इस मस्जिद के मौलाना बोल रहे हैं कि मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि अगर भारत हमला करता है तो हम भारतीय सेना का साथ देंगे। ये ऐलान करते हुए मौलाना ने हाथों में कुरान पकड़ रखी थी। इस मौलाना का बयान आपको अभी सुनवाएंगे। मौलाना ने कहा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अगर कोई मुझे सच्चाई बोलने के लिए गिरफ्तार करना चाहता है तो गिरफ्तार कर ले, लेकिन मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि हम भारत का साथ देंगे। मौलाना ने आगे कहा कि जब मुझे पाकिस्तानियों ने जेल में डाल रखा था तब वहां मौजूद कैदी अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि भारत किसी तरह से पाकिस्तान पर हमला कर दे। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान ने पश्तूनों पर बेइंतहा जुल्म किए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सोचते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। हम तो भारत के साथ खड़े होंगे। कुरान की कसम खाकर मैं ये बोल रहा हूँ। मौलाना ने आगे कहा कि तुमने हमारी जमीन छीनी है। कौन सा पश्तून बच्चा है जिसकी आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आए। हिंदुस्तान हमला वाला मुंबई इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न कहूं। अब बताइए ये बयान पाकिस्तान की सरकार और सेना सुनेगी तो उनकी क्या हालत होगी। चलिए अब आते हैं इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर। कुख्यात लाल मस्जिद में जब एक मौलवी ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ से पूछा कि अगर भारत से जंग होती है तो कौन कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, इस सवाल के बाद मस्जिद में खामोशी छा गई। पूरी मस्जिद में एक हाथ तक नहीं उठा, यानी मस्जिद में मौजूद एक भी पाकिस्तानी अपने देश के साथ नहीं खड़ा होना चाहता। इन सैकड़ों लोगों में से किसी ने झूठ में भी हाथ नहीं खड़ा किया। ये सभी लोग लाल मस्जिद के मौलवी की बकवास सुनते रहे, मगर भारत के खिलाफ किसी ने हाथ नहीं